जी हेलो। यस सर। हाँ जी ठीक है ना। तो ये आर ए भी निकल चुका है हमारे पास में 50 है ना। अभी हमारे पास आर ए भी आ चुका है 50। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे है ना। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस निकल गई, रिएक्शंस निकल जाने के बाद में हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं है ना। है ना, तो अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेशंस के लिए ये हमने, जब हम इसका शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ये शेयर फोर्स कैलकुलेशन है ना, आ रहा है जी समझ में। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमारे पास हमारी डायग्राम कैसी है, कुछ इस टाइप से है। इधर से एक फोर्स है, ये इधर से एक हमारे पास में सपोर्ट है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक सपोर्ट है, इधर पे एक है हमारे पास में, सॉरी इधर से एक लोड है, फिर यहाँ से एक लोड है ना, यहाँ पे एक लोड है, यस सर। और दूसरी चीज ये अपने पास में एक और लोड है ना। ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद में बीच में यूडीएल था है ना। यूडीएल था तो यूडीएल का भी एक और फोर्स आया था अपने पास में, यूडीएल का भी हमारे पास में एक और फोर्स आया था। तो ये यूडीएल का भी एक हमारे पास फोर्स आया था। फोर्स आया था ना सर, वो क्या बोलते हाँ 30 ठीक है। 30 था ना कुछ सर। हाँ हाँ हाँ। तो यस सर। देखो अभी अपने पास में इसमें हम देखें तो पहले जो आर ए है, आर ए भी 50 है, आर बी भी 50 है ना। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में आर ए 50 है, ये वाला जो है हमारे पास ये भी 50 है ना। और फिर ये जो हमारे पास में है ये वाले, ये 20 है, और ये भी 20 है। 20 है। बीच में जो यूडीएल था वो 30 इंटू 2 60 का था, 30 60 का था। इंटू 2 60 का था। करेक्ट है। यस सर। ये हमारा पॉइंट ए करेक्ट है। कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट बी कहलाएगा है ना, ये कहलाएगा सी, ये कहलाएगा डी, और ये कहलाएगा ई। आ रहा है समझ में। ई। सबसे जी। पहले हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट पे कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये शेयर फोर्स ए का लेफ्ट है ना। सबसे पहले ए के लेफ्ट पे आ जाएंगे हम। तो देखो ए का लेफ्ट कहाँ पर है, तो ये है अपने पास में ए का लेफ्ट इधर है ना। इधर कुछ भी नहीं रहता, क्या रहता है, जीरो। ये क्या जीरो। रहता है अपने पास में, जीरो ए रहता जीरो ही रहता है सर। है ना। फिर इसके बाद में ए के राइट पे आएंगे तो ये बीच में आ गया फोर्स, ये वाला 50 का 0 20 है ना, ये बीच में एक फोर्स आ 50 गया का आ गया। ये सर 50 ठीक का है। प्लस 50 का। हाँ तो ए का राइट प्लस क्या बन 50 जाएगा हमारे पास में, प्लस 50। ए का राइट बन जाएगा प्लस 50। ठीक है। हाँ जी। यस सर। अब ये सी के लेफ्ट पे आएंगे, अब यस हम सर। इधर, ये सी का लेफ्ट है ना, सी का सी का लेफ्ट लेफ्ट, 20। अरे सी का लेफ्ट जो कि ए 20 का राइट रहता है वही सी का लेफ्ट बनता अच्छा है ना, अच्छा 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 अच्छा। है ना, यानी ये हाँ सर 50 सही है। रहेगा। हाँ जी। ये ए यस का सर। जो राइट रहता है वही सी का लेफ्ट बनता है ना, ये यहाँ देखिए है ना। ओह तो समझ गए सर, कितना है अब तो 50 अच्छे से, से समझ गए जी तो वो सर। कितना है 50 से है हाँ ना। सर। वो 50 से यहाँ पे कितना है, तो 50 से है ना, यहाँ पे कितना है 50 चाहिए, ये कितना है तो 50 से 50। है ना। फिर ये जब हम इधर से इधर जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये एक नीचे आ रहा है, फिर एक फोर्स है ना, ये एक फोर्स नीचे आ रहा है। पहले से हमारे पास में कितना है 50, और नीचे कितना आ रहा है 60। पहले से हमारे 60। पास में कितना है 50, यस सर। मतलब जब हम सी के राइट पे गए, सी के राइट पे गए, तो पहले से हमारे पास में कितना है 50 है ना। 50 है। और उसके बाद में जब हम यहाँ से इस साइड गए तो ये 60 नीचे आ रहा है ना। तो ये 60 नीचे आ रहा है, तो ये कितना हो गया अपने पास में, बोलो। 50 माइनस 60। 50 -10। -10 करेक्ट है। फिर ये जो है यस सी सर। का राइट जो है अपने पास में, फिर इधर ये डी का लेफ्ट भी
है ना। इधर देखो डी का लेफ्ट तो वही रहेगा, सी का राइट जो है वही डी का लेफ्ट रहेगा यहाँ पे, है ना। सी का जो जी सर, एक सर हाँ सर 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 सर, एक चीज और सर, ये 20 का क्या काम था फिर सर, 20 का 20 सी था ना। 20 सी था ना। ये ही हाँ, तो ये अपने पास 50 - 20 होगा, है ना। हाँ वही बोल रहे थे सर आप। हाँ हाँ हाँ, 50 - 20 ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस सर 30 हो सर जाएगा। 30। हाँ सर। 30 हो जाएगा अपने पास में, सही है, ये करेक्शन हो गया, अच्छा हो जी गया। सर। ये प्लस जी हाँ, सर। ये +30 बन गया, है ना। तो अब ये सी का जी राइट, सर। अब ये डी का लेफ्ट बनेगा। हम्म अब ये डी का लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे। हम्म ये डी के लेफ्ट पे कितना रहेगा अपने पास में, ये डी के लेफ्ट पे कितना रहेगा अपने पास में। डी के लेफ्ट में रहेगा अपने पास 60 रहेगा सर। कुछ भी बोलते हैं यार, तुम्हें सी का राइट जो रहेगा वही डी का लेफ्ट बनेगा कि नहीं, हाँ सही 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 है, सही सही। है ना। फिर उसके बाद हाँ में सही, हाँ सर। डी का राइट, डी का राइट, है ना, डी का है कि राइट, नहीं। यस सर। अभी डी के राइट में क्या हो जाएगा, ये 60 नीचे आ रहा है ना अभी, है कि नहीं। जी सर। तो ये एक जी माइनस सर। -60 मिल जाएगा रास्ते में अपने को बीच में। तो ये हाँ 30 सर। -60, है ना। 30 माइनस, जी सर। -60 इज इक्वल्स टू -30 कह देंगे अब हम इसको, है यस ना। सर। डी का राइट हो गया अपने पास में, यस फिर सर। ये है ई का लेफ्ट, ई का लेफ्ट, है ना। लेफ्ट। तो ये है अपने पास में ई का लेफ्ट, फिर ये अपने पास में आ जाएगा ई का लेफ्ट। क्यों नहीं चल रहा है बराबर। फिर ये अपने पास में आ जाएगा ई का लेफ्ट, है ना। ठीक है, तो ये ई का लेफ्ट कितना रहेगा, वही रहेगा जो डी का राइट है, एक डी का चलते आ राइट रहा था, है ना इधर। और जो डी का राइट था वो है -30। वही रहेगा ई का लेफ्ट, वो कितना रहेगा अपने पास में, -30 रहेगा, -30, जी है सर। ना। फिर इसके बाद में ई का यस लेफ्ट सर। हो गया, फिर उसके बाद में ई का राइट रहेगा। ई का राइट रहेगा सर, हमारे ख्याल से 50 -20। ई का राइट कितना रहेगा, पहले से -30 है ना, अब ये -20 जी नीचे आ सर। रहा है। हाँ हाँ, तो ये -30 हाँ, -20 -20। बनेगा, है ना। ये कितना बनेगा, -50 50। आ रहा है समझ में। यस सर। फिर ई का राइट जो रहेगा वही बी का लेफ्ट रहेगा, पूरा वैसे ही जाएगा, है ना। तो ये बी का लेफ्ट जी कितना सर। बनेगा अपने पास में, बी का लेफ्ट 50 रहेगा सर। बी का लेफ्ट नहीं वही नहीं रहेगा नहीं, बी का लेफ्ट -50, रहेगा वही -50 रहेगा, और बी -50 का रहेगा राइट सर। क्या रहेगा, और बी का राइट रहेगा +50, जो कि है वहीं पे। वो +50 है, लेकिन ये पहले से -50 है ना, यहाँ पे पहले से अपने पास ओ, ओ बी का लेफ्ट वाला -50 है ना, फिर वो से। उधर से अपने को +50 मिलेगा, हम्म इक्वल टू 0, है ना। जी ठीक है, सर। तो देखो समझ हमने गए। 0 से स्टार्ट किए थे और 0 पे एंड हो रहा है, मतलब करेक्ट है सब कुछ, एग्जैक्टली सर। है ना। सब करेक्ट है सर। तो अब अपने जी पास में सर। इसका क्या बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। ओके। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए इसको ऐसा ऐसा नीचे लाते हैं ना, इसको ये फोर्स है यहाँ से यस तो सर। सी से नीचे लाएंगे, ये डी है तो डी से नीचे लाएंगे, ये ई है तो ई यस से सर। नीचे लाएंगे, ये बी है तो ये बी से नीचे लाएंगे, करेक्ट नीचे लाएंगे। यस सर। है ना। अब देखो यहाँ पे यस इसका सर। शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, तो ये एक मिनट, तो जब हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये पहले एक हमारी जीरो लाइन बन जाएंगी, है ना। तो ये हमारे पास जीरो लाइन बन जाएंगी, इसको फिर हम अपना नाम वगैरह दे देंगे, तो ये हमारे पास ए आ गया सपोज, है ना। ये हमारे पास में बी आ गया सपोज, फिर इसके बाद में बीच में भी नाम दे यस देंगे, सर। ये हमारा सी है, ये हमारे पास में डी है ना, ये हमारे पास में ई है, सही है। अभी देखो ए से सी, जी सर। ए का लेफ्ट है 0, ये देखो इधर ए का लेफ्ट है 0, है ना। तो ये 0 ही मार्क हो जाएगा, इसमें तो कोई हाँ। प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ये 0 ही रहेगा, है ना। यस सर। ठीक है, ये तो अपने पास में यस 0 ही रहेगा, सर। सर। ये 0 हो गया। यस सर। फिर ए का राइट कितना है, +50, है ना। +50 है। ए का राइट कितना है,
प्लस 50 प्लस है, 50। तो सपोज ये है वो 50, ठीक है, आया जी समझ में? यस सर। ये है 50। जी सर। फिर सी का लेफ्ट है 50 अगेन, तो सी के लेफ्ट पे देखो एक 50 यही वाले के इक्वल में आ जाएगा इधर से, ये इधर से इक्वल में आ जा करके यहाँ पे एक 50 बनेगा, सही है? ठीक है, इनको जोड़ दो, इनको ऐसा मिला यस दो, सर। है ना? तो इनको कैसे मिलाएंगे, ये हमने मिला दिए इनको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके बाद में ये हो गया अपने पास में, एक हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? आया समझ में? जी सर। फिर सी का राइट जी कितना है, सर। प्लस 30 है, सी का राइट कितना है, प्लस 30 है, ये प्लस 30 है अपने पास में, है ना? ये 30 है अपने हाँ। पास में, प्लस 30, तो ये 30 सी का राइट इधर कहीं आ रहा है, मान लो 30, नीचे आ जाओ ऐसा, 50 के बाद ये 40 हो हाँ। गया, ये 30 हो गया, तो इधर नीचे आ जाओ, है ना? ये 30 आ गए, आया जी समझ में? ये 30 आ गए, जी सर। ये 30 आ गए, है ना? फिर इसके बाद में डी का लेफ्ट कितना है, वो भी प्लस 30 है ना? डी का लेफ्ट कितना है, तो वो भी 30 है अपने पास में, तो ये डी के लेफ्ट पे आ गए, इधर पे भी 30 देना पड़ेगा हमको, तो ये भी 30 है, आया समझ में? जी सर। फिर इनको जोड़ दो ऐसा, ये ऐसा जोड़ दिए, इसको भी ऐसा जोड़ दो, है ना? ठीक है, ये 30 आ गया। फिर डी का राइट कितना है, -30, है ना? ये डी है अपने पास में, डी, इसका राइट कितना है, -30, -30। तो ये -30 इधर आ गया, ये हो गया -30, फिर ये हो गया -30, है ना? ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया -30, समझ में आ रहा है कि डायग्राम, है ना? जी सर। फिर ई का लेफ्ट कितना है, तो -30 है फिर से, तो ई का लेफ्ट फिर से यहाँ पे आ गया -30, -30। तो ये आ गया अपने पास में -30, ठीक है। फिर ई का राइट कितना है, तो -50 है ना? ई का राइट हमको -50 से 30 था, ये -30 इधर आकर के -40 हो गया समझ लो, फिर इधर आएगा तो -50 बनेगा यहाँ पे आके, है ना? इस हाँ सर। पॉइंट पे आकर के बनेगा वो सपोज -50, हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? तो ये आके जी हमारे सर। पास में बन गया -50, ठीक है, जी सर। है ना? ये आ गया हम्म -50। फिर बी का लेफ्ट कितना है, -50 है, बी का लेफ्ट हमारे पास में आ रहा है -50 इधर, चलो ठीक है, ये आ गया हमारे पास में -50, ये आ गया -50, इसको हमने ज्वाइन कर दिए, इसको भी ठीक कर दिए, ये हो गया -50, ठीक है, ये -50 आ गया। फिर इसके बाद में बी का लेफ्ट हो गया, बी का राइट कितना है, 0 है ना? तो इनको बी के राइट को मिला दिए, तो ये हमारे पास में बना शेयर फोर्स डायग्राम, समझ समझ गए में आया सर। जी? हाँ, बन गया सर। तो ये इस तरीके से हमारे पास में बना है शेयर फोर्स डायग्राम, है ना? ठीक है, यस सर। समझ में आया है पूरा? जी सर। ठीक है, फिर देखो एक और चीज जो तुमको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ठीक है, तो ये जो रहता है अपने पास में कि ये जो पार्ट है, अब देखो इसमें करेक्शन है ना, अब ये करेक्शन को समझो अच्छे से, क्या देख रहे हो, सुन रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी सर। है ना? ये देखो, ये जो पार्ट था हमारे पास में, ये जो पार्ट है, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये सी से लेके ई का जो है, ये क्या था, यूडीएल था, है ना? ये सी से लेके ई तक के क्या था, यूडीएल था ना? यूडीएल। अब ये अगर यूडीएल है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम का इतना पार्ट है, ये जो डायग्राम का इतना पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चेंज होगा, है ना? ये चेंज होगा, देखो अभी कैसे चेंज होगा, है चेंज ना? होगा। इतने पार्ट को मैं इरेज करूंगा, मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट की जगह में मैं कुछ ऐसी डायग्राम बनाऊंगा, ये वाली, ये जो है ना -30, है ना?
ये -30 जो है और ये जो ई पॉइंट है ना, ठीक है, इनको मैं डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा, इनको मैं ऐसा डायरेक्ट ज्वाइन करूंगा, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हमारे पास में ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन होंगे। ये एक जो बार आप पार्ट, बता देंगे सर बस, एक बार क्योंकि यहाँ पे यूडीएल है, ऊपर में यूडीएल जी। है ना, हाँ सर, इसीलिए यूडीएल है। ये जो सी और ई जो है ये डायरेक्ट ज्वाइन होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे यूडीएल है, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमने बनाए थे जी ब्लैक सर। वाला पार्ट, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 30 वाला पार्ट बनाए थे ये नहीं रहेगा, ये गलत है, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। सो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके यस से। सर। सो ये आ जाएगा, ठीक है, जमेगा अच्छे से। जी और सर। ये लाइन डायरेक्ट ऐसी ज्वाइन होंगी, जमेगा अच्छे से। तो ये यस सर। हमारे पास में शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है ना। हाँ जी। यस सर। अब हमारे पास क्या शेयर बनेगा? फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। शेयर फोर्स। अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, जी सर। है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना। अब हाँ अपने सर, वो भी पास तो में बनाना है बेंडिंग अभी। मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो अब देखो कि हमारे पास अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए फिर से हमारे पास कुछ एक ऐसा डायग्राम है, हम कह सकते हैं यहाँ से लेके ऐसा है, फिर ये इधर एक है, ए है, इधर हमारे पास एक और रिएक्शन है, फिर हमारे पास इधर एक लोड है, ठीक है, फिर इधर हमारे पास इधर एक लोड है ना। ये हमारे पास ए है कह दिए हमने, ये हमारे पास बी है कह दिए, है ना, ये हमारे पास सी कह दिए, ये हमारे पास ई है करके कहते, है ना, ठीक है। ये हमारे पास 20 का है, ये भी हमारे पास 20 का है, ये हमारे पास 50 है, ये भी हमारे पास 50 है। आ रहा है समझ में? हाँ जी, ठीक है। और ये बीच में क्या है? तो यूडीएल है ना। यूडीएल कितने का है? तो हमारे पास में 30 का है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो इसके बाद में ये यूडीएल हो गया। यूडीएल के बाद में देखो इसकी लेंथ कितनी कितनी थी। ये सबसे पहली लेंथ थी यहाँ से लेकर के सी तक की 2 थी, सी से लेकर के ई तक की लेंथ 4 थी, और ये टोटल लेंथ 4 थी। कितनी थी? तो 6 थी। 6। आ रहा है जी समझ में? जी सर। फिर इसके बाद में देखो अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन, CALCULA जो भी है कैलकुलेशन, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन सबसे पहले ए पे तो जीरो ही रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए, है ना। बेंडिंग मोमेंट जो कि ए पर है वो तो जीरो ही रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए जीरो, है ना, यहाँ पे एट का साइन आएगा, एट ए। फिर बेंडिंग मोमेंट जो लास्ट वाले पर है, बेंडिंग मोमेंट एट बी, सबसे एंडिंग का कॉर्नर का वो वाला, वो भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये भी क्या रहेंगे? दोनों जीरो ही रहेंगे। जीरो रहेंगे। सही बात जी सर। है ना। फिर ये जी सर। बेंडिंग मोमेंट हमारे पास में ये सी पे लेंगे हम, इस सी वाले पे, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये C20 जी इंटू सर। 2 रहेगा, है ना। हम्म। बेंडिंग मोमेंट हमारे और पास बोल रहे में हैं सर। सी पे अगर लेंगे, देखो बेंडिंग मोमेंट एट सी, है ना। आ रहा है समझ में? बेंडिंग मोमेंट एट सी, देखो ये थोड़ा नया पड़ेगा तुम्हारे को, ये जरा देखना, ये सी पर है ना। अब ये सी पे ले रहे हैं हम, तो ये देखो इसको ऐसा घुमाना है, इसको सी की तरफ घुमाओ, ए को। तो ए कितना है? 50 है ना, 50 है 50 है। और और सी 20 है। ये सी डिस्टेंस मतलब 2 है। डिस्टेंस कितना है? 2 है, तो 2 है। 50 इंटू 2 2 आया है। समझ में? जी सर। 50 इंटू 100। 2। और ये कैसा 100 कैसा है सर। अपने पास में? एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है?
क्लॉकवाइज सर ये है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, नहीं, क्लॉकवाइज है सॉरी। है ना, क्लॉकवाइज है, इसलिए ये प्लस रहेगा, प्लस 100 रहेगा ये। आ रहा है जी समझ में? 100, इसकी यूनिट देना बहुत ज़्यादा मस्त है, किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालेंगे अभी हम, बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालेंगे, ठीक है। इस ई पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो देखो बेंडिंग मोमेंट एट ई, बेंडिंग मोमेंट एट ई, है ना। तो देखो जब हम बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालेंगे ना, तो यूडीएल किस साइड है? इस साइड है ना। तो इस साइड का निकालो, इस साइड से निकालो, है ना, इस साइड से निकालो पूरा यूडीएल। यूडीएल जिस साइड है, इस साइड है, तो पूरा इस साइड से निकालो। तो पहले ये 50 आएगा, 50, है ना। 50 इंटू इसका डिस्टेंस कितना रहेगा ई तक का? 4 है। आया समझ में? हाँ सर। 50 है, इंटू इसका डिस्टेंस कितना है? तो 4 है। 50 है, इसका डिस्टेंस अपने पास में 4 है। फिर ये देखो सी है, ये आएगा हमारे पास ऐसा घूम के, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज आएगा, है ना। तो ये कितना है? 20 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका? ये भी 2 है। सी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है ना? 2 है जी सर। सी से लेके ई तक का डिस्टेंस, अच्छे से समझो, बाद में समझ में नहीं आएगा, यस सर, यस और मैं बाद में अवेलेबल नहीं रहूंगा बताने के लिए, जी सर। ठीक है। फिर उसके बाद में एक 30 भी पड़ रहा है वहाँ पे। ये जो फोर्स है ये कितने का था? 30। ये जो है यूडीएल है 30 का, तो इसको फोर्स में बदले थे तो 60 का हो गया था ये 60 इंटू इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? 1, है ना। और ये भी कैसे जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। ये जो था हमारे पास फोर्स, जब ये पॉइंट लोड में बदला था, यानी कि मैं दिखाऊं डायग्राम कि ये वाला, ये जब बदला था तो ये 60 हो गया था ना, ये वाला, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये जब हमने बदल दिए थे इसको, तो ये भी अपने पास में 60 हो गया था। 60 हो गया था। और ये देखो 2 था, ये हाँ सर। टोटल, ये टोटल 2 था, है ना। इसको हमने 1 1 में ब्रेक कर देंगे, जी 1 1 सर। करके है करके। तो ये कितना बनेगा जब यहाँ पे आएगा इस पे? तो ये 60 इंटू 1 बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जा रहा है ऊपर। आ रहा है समझ में? जी ठीक है। सर। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट ई, अब ये आ जाएगा 60 इंटू 1, है ना। आ रहा है जी समझ में? तो ये हमारे पास में यस सर। कितना आ गया टोटल? ये आ गया हमारे पास में 160 किलो न्यूटन। कितना आ गया? 160 किलो न्यूटन। 160 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 160 अपने किलो न्यूटन। हाँ, ये बन गया अपने पास में 160 किलो न्यूटन। और ये आया है पॉजिटिव इस तरीके से, ठीक है। देखो ये हो रहा है 200, है ना, 22 जा 40, और ये 61 जा 60, है ना। 200 माइनस 100 हो रहा है, तो 100 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 100, है ना। 100 हो रहा है सर। 100 हो रहा है, ये 100 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या रहती है? किलो न्यूटन मीटर। मीटर। अब इसका हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसका अभी हमको क्या करना है? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। हाँ जी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना। मैं देखो जी यहीं पे सर। बना देता हूँ, इसको नीचे लिया, इसके बाद सी को नीचे लिया, इसके बाद ये ई को नीचे लिया, है ना, और ये इसके बाद बी को नीचे लिया। आया समझ में? हाँ जी। जी सर। तो देखो सबसे जी पहले, सर। हाँ, तो देखो ये सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, ये लाइन अपने लिए एक्स्ट्रा की है, इसको हटा दिया मैंने। अब जब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन कर दिया मैंने यहाँ से। जब मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन खींच लेता हूँ। ये एक जीरो लाइन हो गई, है ना। इस पे हमने नाम भी दे दिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है ना, ये हमारा सी है, ये हमारा ई है करके। आया समझ में? हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो सी है, इस पे बेंडिंग मोमेंट कितना जा रहा है? सी पे, ये देखो ए पे तो जीरो है, ये दिख रहा है ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना है? जीरो है, तो इसको तो जीरो ले लेंगे अभी हम। ये हमारे पास इसका जीरो आ गया ये। और बी पे भी कितना है?
बी पे भी 0 है, तो ये बी पे भी 0 आ जाएगा, बी पे भी 0 है ना। हाँ सी पे कितना है, ये सी हाँ पे सर, कितना है, 0 ही है। सी पे कितना है, सी पे 100 है। 100 है, तो ये मान लो हमारे पास आ गया 100 यहाँ पे, है ना। ये आ गया 100 सपोज, कैसे ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे 100 वैसा ही। और ई पे कितना है, 100 ई पे 100 100 है ना। ई पे कितना है, हाँ अगेन 100 है फिर से। 100 आया जी समझ में, हाँ हाँ 100 आ गया। बस हाँ अब इनको ज्वाइन कर दो, काम खत्म। ये ऐसा बिल्कुल फ्री एंड कर्व टाइप का, ये अपने पास में ऐसा जा करके ये बन गया है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट यस सर, मोमेंट डायग्राम डायग्राम। आ जाएगा अच्छे से। यस हाँ सर, जी, हाँ यस सर, ठीक है। यस सर। सो अब ये हमारा